बेशक सुभान अल्लाह। इसको भी सुनोगे आप, सुनो जरा गौर से। जिस उन्वान को, जिस तमहीद को मैं बांध रहा हूँ, वो तमहीद आप सुन ले जरा गौर से। दुनिया में अनपढ़ आने वाला इंसान जब दुनियावी उलूम में तरक्की करता है, मैं कहता हूँ डॉक्टर, आप देख लो डॉक्टर ने डॉक्टरी पढ़ी है, पढ़ा लिखा आया था कि डॉक्टरी पहले ही से माँ के पेट से पढ़ के आया था? बताइए जरा मेरे भाई, डॉक्टरी कोई माँ के पेट से पढ़ के नहीं आया, अनपढ़ आया, बिल्कुल जाहिल आया, लेकिन दुनिया में आके पढ़ा, उसने तरक्की की, नब्ज देख के आपकी हरारत को पहचान लिया है, उसने आला लगाया है, दिल की धड़कनों को उसने पहचान लिया है, उसने मशीन लगाई है, आपके खून के दौरान को पहचान लिया है। इंसान जो अनपढ़ आता था मेरे भाई, तुम किस ख्वाब गफलत में सोए हो, कौन सी जहालत की तारीकियों में हो, किस तरफ जा रहे हो? अनपढ़ आने वाला हर एक अनपढ़ ही तो आता है, आके दुनिया में पढ़ता लिखता है, तब किस कदर तरक्की करता है। आला लगाए कान पे, पेट के अंदर का पहचान लेकर आते कितनी हरकत कर रही है। आला लगाए कान पर, आपके दिल की धड़कन को पहचान लेकर दिल कितना धड़क रहा है। इंसान जो अनपढ़ आया था तरक्की करता है, इस कदर तरक्की करता है कि मशीनें उसने ऐसी ऐसी बना डाली कि इंसान के सीने पे मशीन रखी जाती है, अंदर का देख लेता है, पेट पे मशीन रखी जाती है, अंदर का देख लेता है। और तरक्की की इंसान ने तो इस कदर बुलंद हुआ कि उसका पेट फाड़कर आंतों को बाहर निकाल लिया गया। कभी दिल की सर्जरी कर रहा है, कभी बाईपास सर्जरी हो रही है, कभी दिल का इलाज हो रहा है, कभी दिल की नसों को खोला जा रहा है। बोलो ये कौन कर रहा है तरक्की? अनपढ़ आने वाला तरक्की कर रहा है। दिल की बाईपास सर्जरी कौन कर रहा है? डॉक्टर ही तो कर रहा है। बताओ जरा मेरे भाई, ये कैसे हो रहा है? अनपढ़ आने वाला इंसान पढ़ के तरक्की कर रहा है, दुनिया में आता है, पढ़ता है, तरक्की करता है, इतनी तरक्की कर लेता है, इतनी तरक्की कर लेता है कि इंसान की आंतें बाहर निकाल के रख देता है। इंसान जिंदा है, इंसान का पेट चाक कर देता है, इंसान जिंदा है, उसके गुर्दे निकाल लेता है, इंसान जिंदा है, उसके फेफड़ों का इलाज कर रहा है, इंसान जिंदा है। इस कदर तरक्की करता है इंसान। अनपढ़ आने वाला ये पढ़ लिख के तरक्की कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा, पढ़ लिख के तरक्की कर रहा है, पढ़ता है दुनिया में आके, तब तरक्की करता है। और अगर अपनी तरक्की को आप देखो तो किस कदर तरक्की की, मेरी तरफ तवज्जो भाइयों, अगर समझ में आए तो बोलो सुभान अल्लाह। ये तरक्की किस कदर, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, किस कदर तरक्की करता है इंसान। मैं समझता हूं कि तमहीद आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तमहीद सुनो किस कदर तरक्की करता है। आप अपने घर में बैठे बैठे उंगलियां चलाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, वहां मैच लाइव चल रहा, आप देख रहे हो। इस कदर तरक्की की इस सैटेलाइट के जरिए कि आप अपने घर में बैठे अमेरिका की खबरें पढ़ रहे हो। तवज्जो है? आने जाने वालों पर नजर इतनी रखोगे, हमें नहीं देखोगे, समझ में नहीं आएगा। सुनो, अनपढ़ आने वाले ने तरक्की की, सैटेलाइट तैयार कर दिया, आपके हाथ में छोटा सा आला दे दिया मोबाइल की शक्ल में, उंगली चलाते हो, उंगली चलाई अमेरिका खुल गया, उंगली चलाई ऑस्ट्रेलिया खुल गया, उंगली चलाई हबशा खुल गया, उंगली चलाई पाकिस्तान देख लिया, उंगली चलाई यहाँ बैठे बैठे। इस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले इंसान ने, जो बिल्कुल बेपढ़ा आया था, क्या अपने घर में बैठे दुनिया के हर किनारे को देख रहा है, हर कोने को देख रहा है। मैं यहीं पर रोक के आपके जहन में यह डाल दूं कि अनपढ़ आने वाला जब तरक्की करे तो इस कदर बुलंद हो जाए तो रब ने जिस महबूब को पढ़ा के भेजा हो। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो से, हाँ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा थोड़ा सा बर्दाश्त तो कर लो। यानी सुनो तो सही, तरक्की करते हो आप, अनपढ़ आने वाले इस कदर तरक्की करते हो पढ़ लिख के। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाते हो पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के तरक्की करके MBBS बन के आते हो, कहाँ कहाँ बन के आते हो, क्या क्या बन के आते हो। इंसान जब इस सफर के आलम में तरक्की करता है तो पहले इंसान बैलगाड़ियों में चलता था, उसके बाद इंसान ने साइकिल ईजाद कर ली। ये अनपढ़ आने वाले
इंसान ने साइकिल ईजाद की है, उसके बाद उसमें मोटर लगा दिया, मोटरसाइकिल तैयार हो गई। इस कदर तरक्की की इंसान ने, उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली गई, उसके बाद ट्रेन का सफर होने लगा। किस कदर तरक्की की इंसान ने, और अब नीचे नहीं रहा। इंसान ने जब तरक्की की तो जमीन से उठा, इस कदर तरक्की की कि अब आसमानों में परवाज करने लगा। अब जमीनी सफर नहीं कर रहा है, अब मोटर बसों से नहीं जा रहा है, अब हवाई जहाजों से चल रहा है, जमीन और आसमान के बीच चल रहा है। यह तरक्की करने वाला इंसान जमीन से उठता है, हवाओं में परवाज करता है, तैयारात में बैठता है, हवाई जहाज में चल रहा है। यह तरक्की है कि नहीं, बोलो मेरे भाई? नहीं, ये तरक्की है। तुम्हारी तरक्की कहां है? तुम्हारा दिमाग कहां है? सुनो, इंसान जमीन से उठता है, घोड़े की पीठ पे आता है, कभी ऊंट की पीठ पे आता है, कभी बसों में आता है, कभी ट्रेन में आता है, फिर हवाई जहाज में सफर करता है। और आज इंसान तरक्की करे तो कहे कि मैंने तरक्की की। कहां पहुंचा? मंगल ग्रह पे पहुंच गया। जरा गौर कीजिए, इंसान कहे कि मैंने चांद पे कमंदे डाल दी है, मैं चांद पे पहुंच गया हूं। इंसान बोलो, आज की साइंस बोल रही के चांद पे पहुंच गया हूं। बोलती है कि नहीं बोलती है? क्या बोलती है आज की साइंस? कि मैं चांद पे पहुंच गया हूं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, चांद पे पहुंच गया हूं। ये कौन करती? आज की साइंस बोलती है कि हम चांद पे चले गए, चांद पे चले गए। मैं कहता हूं कि अनपढ़, तवज्जो रखो, अनपढ़ आने वाला इंसान तरक्की करे। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक। इसे माइक को देख लो पहले संभाल के। नहीं, वो देख रहे। हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अनपढ़ आने वाला, बेपढ़ा आने वाला तरक्की करे तो इस कदर बुलंद हो जाए, इस कदर बुलंद हो जाए कि आसमानों की सैर करे और चांद पे चला जाए। ये कहे कि हम चांद पे पहुंच गए, ये अनपढ़ आने वाले की तरक्की है। मैं कहता हूं, कुरान जिनके बारे में कहता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान फरमाता है, रहमान वो कि जिसने पहले अपने महबूब को कुरान सिखाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी को पैदा किया, बनाया, पहले उनको कुरान सिखाया। मतलब ये कि अनपढ़ आने वाला तरक्की करे तो चांद पे जाए। गौर करो, जिसको रब पढ़ा के भेज रहा हो उसकी तरक्की का आलम क्या होगा? उसकी तरक्की ये होगी, अनपढ़ा के चांद पे जाता है, लेकिन रब जिसको कुरान दे के भेजता है उसकी तरक्की ये है कि जमीन पे बैठे बैठे उंगली का इशारा कर दे तो वही चांद दो टुकड़े हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलील साहिब किबला, सर जमीन सलीम सराय। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरक्की करता है, कहां चला जाता है? चांद तक चला जाता है या मंगल ग्रह पे जाने की बात करता है। लेकिन नबी उंगली का इशारा करे जमीन पर बैठे बैठे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। क्यों? इसलिए कि रब ने पढ़ा के भेजा है, परवरदिगार आलम ने पढ़ा के भेजा है। अनपढ़ आता है, हम अनपढ़ आए, सब अनपढ़ आए, दुनिया में आके तरक्की की है। अपने वक्त का इमाम आजम अनपढ़ आया, तरक्की की है। इमाम शाफई अनपढ़ आए, तरक्की की है। सब अनपढ़ आए, दुनिया में आके तरक्की करते हैं। तो मैं कहता हूं मेरे भाइयों, नौजवानों, तुम भी अगर अनपढ़ आए थे तो तुम्हें भी तो पढ़ना लिखना था, तरक्की तुम्हें भी करना थी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुम्हें भी आगे बढ़ना था, कम से कम कलाम मुकद्दस की तालीम में आगे बढ़ना था। परवरदिगार आलम जिसको पढ़ा के भेजता है उसकी तरक्की ये होती है कि जमीन पे बैठे बैठे अगर उंगली का इशारा कर दे तो कभी सूरज को पलटा देता है। यहां बैठे बैठे उंगली का इशारा करता है तो चांद दो टुकड़े होता है। और आसमान की तरफ जब उंगली जाती है तो जहां जहां उंगली जाती है आसमान में बादल ना हो, बादल चला आता है। ये कौन है? रब जिसको पढ़ा के भेज रहा है, रब जिसको तालीम देकर भेज रहा है। हजरात मोहतरम, ये तालीम जो मदरसों में दी जाती है, जो इदारों में तालीम दी जाती है, ये कुरान की तालीम है। कुरान पढ़ाया जाता है। आप हजरात ने कुरान को अपने सीने से नहीं लगाया, अगर लगाया है तो मैं समझता हूं ज्यादातर किस चीज को लगाया? मोबाइल में गानों को सीने से लगाया है।
मोबाइल देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, टीवियां देख रहे हो, उसमें कॉमेडियां सुन रहे हो, उसमें हंसी मजाक चल रही है, हर वक्त हंसी मजाक में है, हर वक्त कॉमेडियों में हो, हर वक्त गानों में हो। हमने कुरान को सीने से नहीं लगाया, ये कुरान का हाफिज बनाया गया है एक बच्चा, सीने में कुरान को उसने महफूज किया है। अब मकाम व मर्तबा देखो, किसी भी मोबाइल को सीने से लगाने वाले का ये मर्तबा नहीं होगा। जन्नत में कहा जाएगा, जन्नत के लिए कयामत के मैदान में कहा जाएगा, इकरा वर्तकी, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। समझ में आए तो बोले सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे। ये नहीं कहा गया मोबाइल चलाता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। ये नहीं कहा गया कि गाने सुनता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। ये नहीं कहा गया कि सीरियल देखता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। ये तो सब जन्नत के मर्तबों से रोकने वाली चीजें हैं। कुरान ये हाफिज के लिए ही नहीं है कि सिर्फ हाफिज कुरान पढ़ेगा तब उससे कहा जाएगा इकरा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। अगर हाफिज नहीं है, कुरान पढ़ना जानता है, कुरान को पढ़ता है, तो कुरान पढ़ने की आदत अगर उसमें है तो उससे कहा जाएगा इकरा, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे। मतलब ये कि पढ़ता जा, चढ़ता जा। पढ़ता जा तो जन्नत पे चढ़ाया भी जाएगा, तो कुरान पढ़ा पढ़ा के। और कहा जाएगा वरत्तिल, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़, जल्दी नहीं करना है, बहुत तेज तेज नहीं पढ़ना है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा, दुनिया में तुम तो जल्दी करवाते हो, रमजान आ रहा है, रमजान में अपने हाफिज साहब से कहोगे कि हाफिज साहब जरा जल्दी जल्दी पढ़ो, 5 मिनट पहले तरावी हो जाएं, 10 मिनट पहले तरावी हो जाएं। और जो हाफिज बहुत तेज कुरान सुनाए, उनको कहते हो वो तो रेल हाफिज है, बहुत बढ़िया हाफिज है, बड़ा धमाका कर रहा है, बड़ी तेज तेज कुरान सुना रहा है, चाहे यालमून तालमून के अलावा कुछ समझ में ना आए। आता है क्या? हमने तो कितनी जगह पे ऐसा कुरान सुना, ऐसा कुरान सुना कि सिर्फ हमें रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर समझ में आता है, या फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा समझ में आता है। बीच में क्या पढ़ा, गड़गड़ 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 के अलावा इसको कुछ समझ में नहीं आया। बताओ ये कुरान का पढ़ना होगा कि नहीं होगा? इसे कुरान पढ़ना बोलेंगे। कुरान के पढ़ने का मतलब यह है कि कुरान के हर हर कलमे को साफ साफ तौर पर अदा किया जाए, हर हर लफ्ज को उसके मखरज से अदा किया जाए, यह कुरान पढ़ना होगा। जन्नत में जाते वक्त भी कहा जाएगा इकरा वर्तकी, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। और यालमून तालमून नहीं करना, वरत्तिल, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। बेशक बेशक नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? आहिस्ता आहिस्ता पढ़, बेशक सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है कि तुम लोग मेरे जाने के बाद ही कहोगे सुभान अल्लाह, या फिर परसों को बोलोगे सुभान अल्लाह। बात समझ में आया करे तो बोल दिया करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकरा वर्तकी वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, इसलिए कि रुक रुक के पढ़ेगा तो कुरान देर में पूरा होगा। वाह, बेशक बेशक, नहीं होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान देर में पूरा होगा, गौर से सुनो तभी समझ में आएगा। कुरान देर में पूरा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और आज तुझे चढ़ाना ज्यादा है, पढ़ाना कम है। बेशक बेशक, अब जब चढ़ते चढ़ते पढ़ेगा, जन्नत पर चढ़ भी रहा है, पढ़ भी रहा है, जल्दी जल्दी अगर पढ़ेगा तो जल्दी कुरान पूरा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ताकि पढ़े कम चढ़े ज्यादा। वाह, बेशक बेशक, सुभान पढ़े अल्लाह, कम, सुभान अल्लाह। नहीं आ रहा समझ में? पढ़े कम चढ़े ज्यादा, चढ़े ज्यादा, बेशक। यानी तुझे चढ़ाना ज्यादा है, पढ़ाना कम है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़। वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु बिहा फि दुनिया, जैसा कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता था, ठहर ठहर के पढ़ता था, रुक रुक के पढ़ता था, आयत पर तू आयतें कर कर के पढ़ता था, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जा, ठहर ठहर के पढ़ता जा। क्यों? फइन्ना मंजिलतका इंदा आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, अगर जल्दी कुरान पूरा हो गया तो तू अपनी मंजिल के आखिरी मर्तबे तक पहुंच ना सकेगा। इसलिए ठहर ठहर के पढ़ के इधर कुरान पूरा होगा, उधर तेरा मर्तबा आखिरी हो। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान ठहर अल्लाह। के इसीलिए बोला कि तुम्हारी समझ में आ जाए, इधर कुरान पूरा होगा, इधर तेरा मर्तबा आखिरी होगा। ये कुरान है, कुरान के जिसके हाफिज के सर पर दस्तार बांधी जाएगी, इमामा बांधा जाएगा। आज जिम्मेदारी हाफिज को दे दी जाएगी कि अब तक वाकई तू बच्चा था, अब तक तू तालिब इल्म कहलाता था, लेकिन अब हाफिज कुरान हो गया, जिम्मेदारी तेरे सर पे आ गई है। अब आम बच्चों की तरह तेरा खेलना पसंद ना होगा, तेरा घूमना पसंद ना होगा,
तेरा इधर उधर जाना पसंद न होगा। बल्कि माँ बाप भी अब तक तुझे बेटा कहते थे, कोई भतीजा बोलता था, कोई तुझे अपने रिश्ते के साथ बोलता था, लेकिन अब तेरा बाप भी होगा तो हाफिज करके पुकारेगा, दादा भी होगा तो हाफिज करके पुकारेगा, अगर चचा भी होंगे तो हाफिज करके पुकारेंगे। अब तेरे सीने में कुरान महफूज हो गया और सर पे जिम्मेदारी का ताज रख दिया गया है। इसलिए बेटा जिम्मेदारी निभाना अब तेरा काम है।